बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जटी आज लेके आई है मज़ेदार चिकन चने की रेसिपी। मुर्ग चना बहुत टेस्टी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। आज जटी लेके आई है एक चनों की न्यू रेसिपी। बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे चने। मेरे पास हैं बॉयल, ये आप चेक कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बॉयल है। एक पूरा डब्बा ये आप चेक कर सकते हैं मेरे पास चनों का है, बॉयल करके मैंने रखा है। ये है मसाला। ये मेरे पास एक अदद टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन और एक अदद प्याज है जो मैं ग्राइंड करके इस्तेमाल करूँगी। चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगा चिकन भी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास ये चिकन है। नमक डाल के बस मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। ये इस चनों में जाएगा। जैसे ही ये बॉयल हो जाता है फिर मैं बताती हूँ। अभी हम चनों को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चिकन आपने इस तरह से बॉयल करना है कि इसमें से एक प्याली यखनी जो है वो आपकी इस चनों में चली जाए। बहुत टेस्टी फिर वो आपके चनों का जायका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसमें मैंने एक आधा किलो चिकन है, एक घर भर के ग्लास 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी का डाला है। ये देखिए मैंने हाफ कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिया है। अब मुझे इसमें डालना है पहले ज़ीरा। ये देख सकते हैं मैंने जो है मसाला जो है वो ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरे का। देख सकते हैं मेरे पास गरम मसाला ये मैंने इसमें यूज़ किया। ज़ीरे के साथ ही मैंने दूसरा साबित गरम मसाला भी डाल दिया। ये हल्का सा तड़क जाए तो मैं इसमें डालूँगी साबित पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून। बस इसको हल्का सा तड़कना है अपने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। देख सकते हैं गरम मसाला मेरा जो है वो भुन गया। ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ मसाला। अब मुझे इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अब सेकंड पे मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला है मेरे पास, वो इस तड़के में चला जाएगा। और जो आपने चिकन रखा है बॉयल होने के लिए, उसी में से मैं थोड़ा सा पानी लेके इस तड़के में डाल दूँगी कि ये अच्छे से भुन जाए। जी जनाब, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर की और हाफ टी स्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर का। इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा, अब मैंने इसमें डाला है नमक। थोड़ा सा नमक आप अपने तड़के के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून से भी कम सॉल्ट डाला है। यखनी में भी नमक है, चनों में भी बॉईल करते वक्त मैंने नमक डाला है, तो नमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने अब जो बॉईल किया वो चिकन था वो इस मसाले में डाल दिया है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना है इसके अंदर। ये बॉयल हुआ है, इस वजह से इतना टाइम नहीं लगेगा, मगर इसमें मसाला अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए ये भी बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने यखनी बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरे पास यखनी है, तकरीबन 2 कप के करीब मेरे पास यखनी है। और इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे हम लोग। जी नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, सब मसाले बिल्कुल ठीक हैं। अब इसको हल्की आंच पे हम कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इसमें चने ऐड करेंगे। तकरीबन ये चिकन को मुझे मसाले के अंदर डाले हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको चिकन को हल्का सा किसी चीज़ से प्रेस करना है कि ये बोटी बोटी अलहदा हो जाए। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये डंडा है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे ये काम कर सकते हैं।
वैसे अगर ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इस तरह से ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं चने। मैं सारा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको इस तरह से मिक्सअप किया है तो ये इस तरह से रेशे रेशे हो गया है। ठीक है, अब मैं ऐड करूँगी इसमें मेरे पास जो चने थे वो सारे, और इसको रखेंगे हम चूल्हे पे। ये देख सकते हैं मैंने चने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से कुक होने देना है कि ये मसाला और चने जो हैं वो एक जान हो जाए। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैंने फ्लेम फुल की है कि ये जो पकना शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल लाइट आंच पे इसको 5 मिनट के लिए आपने कम से कम कुक करना है। वो चने मैंने पकने के लिए रख दिए हैं, मैं आपको अभी वो भी दिखा देती हूँ। उसमें से थोड़े से चने मैंने निकाल के कूट के तो इसको पानी में मिक्स किया था, क्योंकि ये जो है अच्छे तरीके से मैश हुए हुए हैं, और इसको पानी में मिक्स करके डालना इसलिए ज़रूरी है कि पानी उधर से चनों का कम ना हो। ठीक है, ये इस तरह से थोड़ी से लास्ट स्टेज पे मैं डालूँगी। ठीक है, ये देखें मेरे चने जो हैं वो कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छे से एक दफ़ा ये पक जाएं तो मैं दूसरे चने भी इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, ये चनों को कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। मैं अब ये वाले चने भी इसमें ऐड कर दूँगी जो कुटे हुए हैं। ठीक है, मैंने जिस डंडे से चिकन को कूटा था उसी डंडे से मैंने ये इनको भी कूट लिया था। अब मैंने 10 मिनट के लिए कम से कम इनको दम पे पकाना है। दम पे पकाने से पहले मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा चाट मसाला। तकरीबन आपको 1 चम्मच, हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून के करीब इसमें ये चाट मसाला ऐड करना है। टेस्ट अच्छा आएगा और मज़े के बनेंगे। ठीक है, अब मैं करके फ्लेम कम इसको दम देने लगी हूँ। 10 से 15 मिनट कम से कम आप इसको दम दें कि चनों का टेस्ट चिकन में और चिकन का टेस्ट चनों में सारी चीज़ों का मिक्सअप हो जाए। हमारे चने जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा तड़का। देख सकते हैं मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। अब मैंने इसके अंदर डालनी है हरी मिर्चें। ये 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मैंने इनकी डंडियाँ नहीं उतारी, और मुझे चाहिए थोड़ा सा धनिया जो कि मैं कट करके इसमें डालूँगी। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हम मिर्चें डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हरी मिर्च इस तरह से हो जाए अच्छे तरीके से, इसका यानी कि ग्रीन शेड जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आपने इसमें डालना है 1 चम्मच चाट मसाला। बहुत मज़े का ये तड़का है। बस अब मैं इसको चनों के ऊपर डालूँगी। ये देखें, बहुत मज़े का ये तड़का है। अब मैं आपको चनों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, आप देख सकते हैं चने हमारे आ गए हैं। अब हमने डालना है इस पर हरा धनिया और इसको डिश आउट करना है, गार्निशिंग करनी है इसकी अच्छे तरीके से। जितना आपको यानी कि पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर डालूँगी जो मैंने चनों पे तड़का लगाया है। अगर आप इस तरह से सर्व करके किसी गेस्ट के सामने भी ये मुर्ग चने रखेंगे ना तो ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के लगेंगे। ठीक है, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह। जी जनाब, आप चेक कर सकते हैं हमारे मुर्ग चने जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आपको देखने में ये रेसिपी कैसी लगी और टेस्ट करने में ये उससे भी ज़्यादा लाजवाब होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जट्टी को बताइएगा कि आपको ये मुर्ग चने कैसे लगे। इसके साथ ही जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।